जन्मादस्य अनयादितरतश्चार्थेषु अविज्ञस्वरा तेने ब्रह्मा हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सुरय तेजो मृदं यथा विनिमय अत्र त्रिसर्गमिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्ति भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथमे मो संस्थार संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादଙ୍କ चरणରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୋ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମବେତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଭାଗବତ କଥା କହିବି। ଆପଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେଲେ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଘୋର ରାତିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି କେହି ଲୋକ ଶୁଣିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ଶୁଣିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ସେ ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ତପସ୍ୱୀ ଲୋକ, ସିଏ ଆସିକି କବାଟ ପାଖରେ ରହିକି ସେ ଶୁଣୁଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ କି ସିଏ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ଅନ୍ନ ଏସବୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କ୍ଷୀର ପିଇକି ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କେତେ ତପସ୍ୱୀ ଲୋକ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା, ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ତାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମହିମା କେତେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ ହେଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ କ'ଣ? ଭାଗବତ। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଗବତ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। कि परीक्षित महाराज को सम्यक ऋषिर पुत्र अभिशाप देले सिंगी कि 7 दिन भितर तक्षक आसिक दंशन करिव, तांकर मृत्यु हब। सेठू 7 दिन से कौन करिवे? परीक्षित महाराज समग्र सम्राट साम्राज्य समग्र पृथ्वीर राजा थिले। से चाहिथिले ताको काउंटर एटे करि पारथांते, ताको मिटै पारथांते से अभिशाप को। से किंतु मिटैलेनी। से कहले एटा भगवानकर कृपा। मते जण अभिशाप देइछे, मु 7 आम कोन हमर किछि ठिकाना अछि, आमे 7 दिन बचिबा बोली। कम से कम तांकर 7 दिन समय थिला परफेक्ट। 7 दिन पूर्व से जीवे नहीं, किंतु आमर केते बेले मृत्यु हो कहीं आमे जानू ना।
तेणु सी कौन कले सबु मुनि ऋषि जिते सबु माने संसार थिले माने देवलोक भी सब आसी पहुँची गले। किए कहते तुम यज्ञ कर या कर सिया कर तुमर ये सब पलैब से सुखदेव मुनि आसी पहुँची जाती समस्ते स्तब्ध कारण सुखदेव मुनिकर तांकर स्थितिटा से भाया से जो आसी जाती सुखदेव मुनि को पचारि सुखदेव मुनि कौन कहते भागवत शुण अंतिम 7 दिन तो भागवत शुण तेणु मन देक आप शुणिबे आज जो सुखदेव मुनि भागवत कथा आरंभ करुँच सबु सप्त ऋषि जे भागवत रचयिता स्वयं व्यासदेव सेठी आसी शुणुंट नारद मुनि जे माने व्यासदेव कही भागवत रचना करने सी भी आसी परशुराम सबु वशिष्ठ जी समस्त आसिक बसी भागवत शुणा से देवता माने आसिकी कहते अमृत कलश नहीं आसी कौन कहते ये अमृत कलश नहीं आसीचु ये अमृत कलश परीक्षित महाराज को दे दियो आ बदल आमको भागवत कथा शुणापी दिंतु से सुखदेव मुनि कहते अरे माने एते मूर्ख ये भागवत कथा को अमृत सहित कंपेयर करुछंती तुलना करुछंती अमृत पीले कौन हम जड़े सुस्थ सबल हम बहुत दिन बंचो जमीती देवता माने बुझुछंती देवता माने परमानेंट नुहे तांकर पुण्य से भाया करिसंती से लोकरे अछंती लक्ष लक्ष वर्ष बंचिबे जेतले पुण्य क्षय हो पुण्य क्षय मर्त्य लोक बसंती से पुणी मर्त्य लोक आसीजे अरे से माने अमृत को भागवत को अमृत सहित तुलना करुछंती ये भागवत शुणिले कौन हम जड़े भगवान धाम को जीव जोटी यद गत्वा ना नवर्तिते तद्धाम परमं मम जो धाम को थरे जड़े गले सी यही संसार जगत से केबे आसीबनी जन्म मृत्यु चक्र को आसीबनी सी होची ये भागवत कथा शुणिले आ अमृत पीले जड़े पुणी आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्ती न अर्जुन आ ब्रह्म भुवन लोक भुवन जो 14 भुवन अच्छी केतले ऊपर जीव केतले राजा हम केतले चंद्र हम केतले इंद्र हम केतबेले पिपुड़ी हम यही भाया घूरी बुलुथु तेणु आप केते भाग्यवान आप भागवत कथा संकीर्तन भाग ने पुणी भागवत कथा शुणुं आ भागवत कथा शुणिले कौन हम वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजत जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम ये वासुदेव भगवान कृष्णकर जेनती भक्ति करिवो और जो नवदा भक्ति अच्छी तार प्रथम होची श्रवण तो भगवान कृष्णकर वासुदेव जन भक्ति करे श्रवण करे से कौन हम जनयति आसु वैराग्यम तार आपे आपे ये वैराग्य भाव आसो आम साधारणतः किसी करुचु आम निज भावुँ आम सब किसी करूँ किंतु भगवान ये सृष्टि सब कर से कौन कहते मया तथम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित भगवान कहते मु सब किसी भितर अच्छी किंतु ता भितर नाही कहीं नहीं सब किसी आम मान छाड़ी देते आम मान भोग करने छाड़ी देते तेणु भगवान कथा जो आम शुणा आमर वैराग्य आसो आ कौन हम ज्ञानम च अहेतुकम अहेतुकम माने बिना कारण आपण ज्ञान पड़े आस तेणु भक्ति कला मात्रे ज्ञान आ वैराग्य आपण पछे पछे जीवे जमी वृंदावन रे थरे भक्ति देवी सी बसीचंती तांको कूଳରେ 2 जण युवक शोइचंती ना जड़े पुओ 2 जण शोइचंती किए सी ज्ञान आ वैराग्य ये बहुत युवती अच्छा माँ भक्ति किंतु पिला 2 जण जाक सब बुढ़ा हो सी बहुत कनसर्न मु युवती अच्छी पिला माने वृद्ध हो कौन कहे समस्ते संसार लोक जगत लोक सेठू सी तो नारद मुनि आसी नारद मुनि पचारुंट अरे मु युवती अच्छी मो पिला माने वृद्ध हो गले कहीं कौन करी
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ନାରଦ ମୁନି ତାର ଏନ୍ସାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି? ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ। ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଚାରି କୁମାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ, କଣ କରାଯିବ? ନା ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ କଥା ଯାଇକି ଶୁଣାଅ। ସେ ନାରଦ ମୁନି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବେ, ଯାହାର ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଆମ ଶରୀର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଉ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେଉଛି ଭାଗବତ କଥା। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିଛି, ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ 80,000 ଋଷି ତାଙ୍କର ଯେ ଲିଡର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଆମର କଣ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏ କଳିଯୁଗରେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣ। এই ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ହବ କଳିଯୁଗରେ। ପ୍ରାୟେଣ ଅଳ୍ପାୟୁଷ କଲସ୍ମିନ୍ ଯୁଗେ ଜନା ମନ୍ଦ ସମନ୍ଦ ମତୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଉପଦ୍ରୁତ। ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କଣ? ବହୁତ କମ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। କଳିଯୁଗ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 4,32,000 ବର୍ଷ, ମାତ୍ର 5,000 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତଥାପି ଲୋକ କେତେ ରୋଗରେ କେତେ କମ ବୟସ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ କଣ? ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦ। ମନ୍ଦ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦ, ଲେଜି। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ତତ୍ପର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମନ୍ଦ। ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟ ମାନେ ମିସଫର୍ଚୁନ, ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟ। ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ମିସଫର୍ଚୁନ। ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟ, ସୁମନ୍ଦ ମତୟ ମତଲବ ମିସଗାଇଡେଡ। ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଟିକେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲିଣି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଭବସାଗରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ଆଗରେ ଗୋଟେ କାଠ ଭାସୁଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ସେ କାଠ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭବସାଗର ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ କାଠ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କାଠକୁ ଚୁଞ୍ଚି, ଏଟା କାଠ ନୁହେଁ, କୁମ୍ଭୀର। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଶରଣ ନେଉଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଠକ, ସେ ମତେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭାଗବତ କଥା। କାହାଠୁ ଶୁଣିବେ? ସିଏ ଭକ୍ତ ପାଖରୁ ଶୁଣିବେ। ଭାଗବତ କଥା କହିକି ଯେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାଠୁ କେବେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତାହାଠୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ସବୁବେଳେ, ସତତଂ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତ ମାମ ୟତନ୍ତଶ୍ଚ ଦୃଢ଼ବତ, ସବୁବେଳେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ଯେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି, ତାଠୁ ଆପଣ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏ କଳିଯୁଗରୁ ଆପଣ ତାର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଶୁଣିବା। ମାନେ ଭଗବାନ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ 9 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କର୍ମ च मे दिव्यम एवं ओवति तत्त्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म न इति माम इति स अर्जुन। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ, ଆଉ ଯିଏ ଏଇ ସବୁ ଜାଣିପାଇଲା ଏ ତଥ୍ୟକୁ, ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି, ତବ କଥାମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନଂ କବିର୍ବିରୀଡ଼ିତଂ କଳ୍ମଷାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଲଂ ଶ୍ରୀମଦାଦତଂ ଭ୍ରୁବି ଶୁଣନ୍ତି ତେ ଭୁରିଦା ଜନ। ତବ କଥା ଅମୃତଂ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଅମୃତ ସମାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ? ତବ କଥା ଅମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଜୀବ ତପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟକୁ କେମିତି ପାର ହବ?
ଏ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିକି। କବି ବିରିଡିଥମ କର୍ମସାପହମ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମ, ଦି ମୋଷ୍ଟ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦା ଦତ୍ତମ ଭୁବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ଭୁରିଦାଜନ। ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅଛି, କାଳିଆ ଦହନ ଲୀଳା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଲାଗିକି ଥିଲା। ସେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ କାଳିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଗ ରହୁଥିଲା। ସେ ନାଗ ତାର ଶହ ଶହ ଫଣା। ସେ ଆଗରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା। ଗରୁଡ଼ ଥରେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି ଯୋଉଠି ଗରୁଡ଼ ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ବଦମାସ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଆମେ କେହି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଟାକ୍ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛି କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଗରୁଡ଼ ଆସିବନି। କାହିଁକି ଆସିବନି ନା କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ସୌରଭ ମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସୌରଭ ମୁନି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ପୁଣି ଆସିବୁ ଏ ହ୍ରଦକୁ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହବ। ଅଭିଶାପ ତ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ ଆସିବ? କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଦିଟାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିବ, ଠିକ କି ନାହିଁ? କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ସବୁବେଳେ ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କେତେ ସାଂଘାତିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋଗ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ସିଏ ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ସିଏ ପାଣି ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ତପସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କେତେ ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆସିକି କିଏ କାଳିଆ ଆସିକି ସେଇଠି ସେଇ ହ୍ରଦରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ କାଳିଆର ବିଷ ଏତେ ଫଣା, ତା ଭିତରେ ବିଷ ପୁରା ପ୍ରଚୁର। ସେ ବିଷ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। କୋଉଠି ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି? କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ପୁରା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଯୋଉ ପାଣିର ଯୋଉ ବାଷ୍ପ ବାହାରେ, ତା ଉପରେ ଦେଇକି ଯୋଉ ଚଢେଇ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଲତା ଅଛି, କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ପାଖରେ, ସେ ଲତା ଏ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ଉଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ବିଷ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଟିକେ ଖେଳିବୁ, ତାର ପାଣି ପିଇବୁ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପାଣି ଛାଟିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ କାଳିଆ ନାଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସାହସ କରୁନଥିଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଜଣେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରକୁ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରୂପ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ହଉଛି କି ରଙ୍ଗର ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍? ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରୂପ କ'ଣ? ଘନଶ୍ୟାମ, ଯେମିତି ମେଘର ରୂପ ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ରୂପ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ମାରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ମଣି ସିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମଣି ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ହଉଛି କି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର କେଶ। ତାଙ୍କର 24ଟା ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କୋଉଠି କେତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି? 24ଟା ଚନ୍ଦ୍ର।
24टा चंद्र को देखिले जमीती से चंद्र को देखिले केते शीतल किरण तेणु से भाया भगवान को देखिकी पाउछंती ये 24टा किरण ताको 10टा आंगुली रे हाथर आंगुली रे 10टा चंद्र ये नख गोड़ जो 10टा गोड़ जो अच्छी 10टा नख सेठी 10टा चंद्र 10 10 20 तापरे गाल 2टा चंद्र ता कपाल चंद्र ताको मुख चंद्र एबला 24टा चंद्र को से दर्शन करुछंती तेणु भगवान को रूप केते सुंदर आ ताका सब किछि पद्म रूप पद्म सम्मान नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे ते भगवान का सब किछि पंकज पद्म भलिया सुपुरुष तेणु भगवान का रूप बहुत सुंदर किंतु पद्म सहित एटी कहीं कंपेयर कराई नहीं जगत रे पद्म होउछि सबुठ सुंदर तेणु एटी भगवान को पद्म भलिया तुलना कराई ताको हाथ पद्म मुख पद्म पाद पद्म आखि पद्म सब किसी पद्म तेणु एटी किए दर्शन करुछंती कालिया दर्शन करुछ तेणु दर्शन करुछ ठीक अछि तापर भगवान कौन करछंती से पानी रे खेल जते खेलिबा आरंभ करछंती जेतेबेले खेलिबा आरंभ करछंती सेतेबेले कालिया को बहुत राग आसी अरे मो जगह किए आसी किमित खेलिलानी से सेठा सही पारि नाही सेठू संगे संगे आसी भगवान के पाखु आसी भगवान का आसिक छाती रे दंशन करी दंशन करी कौन करी भगवान को ता माने गुड़ाई देछि ता शरीर द्वारा जेतले भगवान को गुड़ाई देछि सेतले पाखरे जो थिले जते गोप बालक कि आउ जे थिले से माने देखुचंती कि कालिया नाग आजी भगवान को बांधी देछि तेणु से को देखि परुना ता बहुत कष्ट हिछि से संग काई तांकर आत्मा होछि भगवान कृष्ण सेठू से निजे समस्ते सेंसलेस होइछन्ति तापर गाई माने देखुछन्ति कालिया नाग भगवान को बांधी देछि गाई माने देखिकी तांको आखिरु तांकर लुह बहुछि पाखरे वृक्ष माने भी से ताकू देखि सही परुना ए वृंदावन वृक्ष होछि साधारण वृक्ष नुहे जो 5टा रस अछि भगवान को पाइले जो शांत रस तापर होछि दास्य रस साक्ष्य रस वात्सल्य रस माधुरी रस तेणु जोगी माने जो भगवान को तपस्या करती से माने तब भगवान आसवे से वृक्ष होकर लीला दर्शन करेंगे शांत रस से कह जाए शांत रस रे से लीला दर्शन करेंगे लीलार आस्वादन करेंगे तेणु वृक्ष माने भी दुख प्रकाश करुचंती आठी जो माने घरे थिले जशोदा माँ नंद महाराज आउ जो माने थिले से माने देखुचंती तांको आखि फरफर होउची आखि फरुकुची आउ कोन होउची घड़घड़ी मारुची बिजुली मारुची एक्चुअली घड़घड़ी बिजुली मारिबा लोक मरी जिबा ए सब अन्य जुगर नथिला ए कली जुगर सब अछि आगुर आमे पिला बेले 40-50 वर्ष 40-50 वर्ष पूर्व घड़घड़ी के मरथुले का भा कोडी के मरथुले एबे घड़घड़ी केते लोक मरचंती कि नहीं आप लक्ष्य करेंगे ये सब कहीं ये कली जुग जो आसो यही माने अकस्मात मृत्यु माने बाप थाऊ था कभी पिला मरेगी अन्य जुगे जदि मरब से राजा को दोष दि कि तू राजा हूँ तू ठीक नुहे तेणु ये कली जुगर प्रभाव तेणु से घरे जो थिले नंद महाराज जशोदा माँ आउ सब जो वृद्ध गोप गोपी माने थिले से माने आसुसंती कृष्ण कोठी अछि ए जो आसी विपद निश्चय कृष्ण को पाई विपद आसी से माने चाहू ना मो निजे पिला कृष्ण को पाई विपद आसी तेणु सर बास्य रसर थिले तेणु से माने केमिति आछंती माने भगवान कर पाद पद्म को से भगवान कर पाद चिन्ह को फॉलो करी आछंती कने भगवान कर पाद रे 19टा चिन्ह अच्छी से चिन्ह भगवान चिन्ह को धरित्री माता लिखती
जो भगवान जाती ताको गाई मैंने भी जाती से देखिकी जी ये भगवान को चिन्ह पड़ी मुझे गोड़ रखी ना कहीं गोड़ रखी आ धरित्री माता साइतिक रखिए जमी अक्रूर जो पहुँचले कि वृंदावन को जाऊँच कृष्ण बलराम को आने जो देखी वृंदावन भगवान पाद पद्म चिन्ह पड़ी से सांगे सांगे भितर अष्ट सात्विक विकार आसूची कार अक्रूर सांगे सांगे से माटी से बढ़ी जाऊँच कारण जमी जगन्नाथ हूँ अन्न ब्रह्म सेमती वृंदावन हूँ रज ब्रह्म से माटी हूँ ब्रह्म तेणु सी माटी गड़ी जाऊँच तेणु ये से भगवान पाद पद्म को फॉलो करके आसिक देखी कौटी ए कालिंदी ह्रदरे कालिया नाग भगवान को बांधी देछि ताको देखिकी एमाने सह्य करि पारना सांगे सांगे कौन भावी समस्ते पशिया चेष्टा कर कि भगवान को फिटेबे जेतले चेष्टा कर बलराम सहित आसछन्ति बलराम जो आसछन्ति ताको अटकी तुम जाओनी सी जानी भगवान केते शक्ति भगवान अटकुंट कहते तुम से जाओनी भीतर को जाओनी आउ क्या स्मित हास्य द्वारा भी सी अटकुंट तीन प्रकार हस द्वारा कथा द्वारा बल द्वारा तीन प्रकार से बलराम अटकी किंतु ए प्रकार सबू भगवान के भक्तर दुख सही पारती ना जो भगवान देखुंट ये कष्ट अच्छा सांगे सांगे भगवान कौन कर सांगे सांगे निजक विस्तार कर विस्तार कर कालिया रखिपारि ना कालिया सांगे सांगे खोली जिते खोली भगवान कौन कर फणा उपरे नृत्य आरंभ कर जिते नृत्य आरंभ कर नृत्य खाली जड़े नृत्य कले हम नृत्य सहित कौन दरकार म्यूजिक तेणु देवता लोक देवलोक से देखुं भगवान नृत्य कर सब म्यूजिक आनी बजाऊँ उपरे तेणु भगवान कहुए नटभर आ भगवान शिव होती नटराज तेणु शिव जो नृत्य करेंगे कौन हम सारा संसार ध्वंस माने चारि दिगरे चारि हाथी अच्छा से सब धरिकी रखी से चारिटा हाथी को महादेव त्रिशूल रखिकी जो प्रलय आरंभ हम सी बुलेबे सी हूँ नटराज किंतु तांको नृत्य जगत ध्वंस हो जाए एठी कौन हो भगवान कृष्ण नृत्य करुँच समस्ते आसिक नृत्य करुँच किए वाद्य बजाऊँ समस्त मंगल हुए भगवान नटवर भगवान कृष्ण नृत्य कले तापर जो नृत्य करुँच सेतेबेले नागपत्नी तांकर ए कालियार आस्ते आस्ते तार सब फणा भांगी जाऊँ भगवान केते शक्ति समुद्र मंथन माने मंदराचल पर्वत को आनी पार ना असुर आउ देवता माने केते असुर आउ देवता ता भीतर चापी मरी जाऊँ तेणु भगवान कहले तुम था तुम कर भगवान ताको कौन कले ए गरुड़ पीठी से नहीं आसे पुणी मंदराचल पर्वत ददी माने मंथन चली से रही पारना ठीक तेणु भगवान कौन कले कच्छप अवतार तेणु भगवान सब किसी कर शक्ति से भगवान जो कालिया माने फणा नाचुंट कालिया पूरा तार अवस्था खराब हो गला देखिए ना जार अहंकार सी भगवान को समर्पण कर से बो डाउन हेनी ये सब अहंकार अहम आकार गोटे आकार ग्रहण कर किए आम जीव आम समस्त गोटे आकार ग्रहण कर कहीं आमर अहंकार पड़े जो अहंकार पड़ेब से आम भगवान को शरण नवा तेणु अहंकार कौटी अच्छी आमर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पांचटा उपादान को लेकिन स्थूल शरीर माने पानी अग्नि ये सब को लेकिन सूक्ष्म शरीर माइंड इंटेलिजेंस इगो माइंड टू पावरफुल किए बुद्धि
बुद्धि टू पावरफुल किए इगो। तेणु इगोटा हूँ आत्मा पाखरे रही बुझीपार कि ना माइंड इंटेलिजेंस इगो ये तीन भर इगो अहंकार आत्मा पाखे रही से ही अहंकार को यदि आम भगवान शरण में नवा आमे मुक्ति पाइबा। तेणु सी जस्ट लाइक गेट कीपर जमी इंदिरा गांधी किए मारते इंदिरा गांधी किए मारते गेट कीपर मारते कि नहीं निज लोक मारते। तेणु आम जो आत्मा को पाखर अच्छे किए अहंकार। तेणु ये अहंकार ही आम पतनर कारण हो जदि आम ताकू भगवान को शरण रे न लगेवा। तेणु एठी जीव जेते कष्ट पाइले भी से भगवान को शरण रे शरणापन्न हुए ना। से भगवान भगवत गीतार गोटे कहले जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि केते कष्ट लोक भावुं जन्म है केते खुशी लोक केते पार्टी बनाऊँच कि थरे आप चिंता करिसेंती सेठी 9 मास पिला को अवस्था रे अछि गोटे मुंड गोटे आड़ को एपट पड़ी पार नथिबो सेपट पड़ी पार नथिबो कोन खाउची को जगार अछि से केते कष्ट रही केते दिन कष्ट पाउची से अवस्था सब भगवान को डाकुचे हे भगवान मते जगार शीघ्र बाहर कर। सेमिति जन्म जेमिति मृत्यु सेमिति मृत्यु जो जमूत आसवे आपणकर आत्मा को नहीं जीवे शास्त्र लिखाई 10,000 बिछा जिते कंकड़ा बिछा कामुड़े जो कष्ट हुए से कष्ट हम जो आत्मा को लेकिन पड़े। जरा जो शरीर वृद्ध हो केते कष्ट हो व्याधि रोग हेले केते कष्ट हो किंतु आम आखिरे केते लोक कष्ट पाउछंती आमे सेटा को अनुभव करि पारना। सेति भगवान कोन कहउछंती जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन ए जिनसटा को तुम बारंबार देख प्रतिदिन देख कि मु आज अच्छे काली वृद्ध अवस्था मोर आसो काली मृत्यु हो कष्ट पाइबी यहीटा भाविले ही जड़े भगवान को शरण आस। तेणु ये कालिया भगवान को शरण में नौ ना आम शीघ्र छाड़दबा आ 10 मिनट भर छाड़दबा ठीक अच्छे क्या कथा तो कहले बहुत एड़े तेणु पड़ेगा कथा। हरे कृष्ण माताजी के समय कहला हम हाँ बुझे हाँ ठीक अच्छे जिते बड़े आपन भल लगुच ना नहीं भल लगुच तो जिते बड़े कालिया कालिया फणा उपरे भगवान नृत्य करुछंती कालियाकर अनेक पत्नी थे नाग पत्नी तो नाग पत्नी माने से भगवान भक्त से स्तुति करुछंती क्या भगवान को स्तुति करुछंती स्तुति करी कौन कहते कि आपण जो पनिशमेंट दौरान ये पनिशमेंट देकी आपण ठीक कर। साधारणतः जो मनुष्य आमर कष्ट आसूची लोक मैंने भगवान कहे मोर एत कष्ट आसला भगवान का ना से भगवान गाड़ी देखे किंतु भक्त कौन कर अरे मते जो भगवान कष्ट दौरान या द्वारा मोर कर्मफल पड़े जाउछि कर्मफल गुड़ा पड़े जाउछि जो भगवान कष्ट दौरान आउ मु केते कष्ट पाई थांती मु भगवान का शरण रे आसीछि बोली भगवान मो केते कष्टटा कम कर देछथि। तो एटा होछि भक्तर स्वभाव कि जे भक्त नि अभक्त से चैलेंज करियो भगवान मु तो किछि करेनी कहीं कष्ट पाउछि अरे ए जन्म सिना किछि करिनु ए कर्मफल कोन संगे संगे पड़े अनंत जन्म धरिकी कर्मफल अच्छी कौ जन्म पड़े कौ जन्म पुणी आसी आसी हाँ तेणु नागपत्नी मैंने कहते कि आपण ये जो पनिशमेंट देइछंती दौरान ये पनिशमेंट कौन दौरान आम मान प्यूरिफिकेशन तेणु आपण मैंने भावतु जिते आम भीतर कष्ट आसूची से कष्ट भगवान कहीं देइछंती आमर प्यूरिफिकेशन आमर पवित्रता भगवान आमको कष्ट दौरान तेणु कष्ट कहीं विचलित हवा कथा नहीं से कष्ट समय जगन्नाथ को डाकिए जगन्नाथ को जाई दर्शन करेंगे सी आपण दुख नहीं जी लोक कहीं आप दुख नहीं पारे नवा लोक हूँ जगन्नाथ
ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି कि ये कालिया ये कौन करिथिला, कालिया कौन करिथिला जहा तार मुंड उपरे आपण आपण पाद पद्म लागिला। देखो भगवान का पाद पद्म, जो पाद पद्म को ध्यान करिकी ऋषि माने अनंत सहस्र वर्ष धरिकी से तपस्या करुचंती, भगवान पाद पद्म को ध्यान करिसंती। जो पाद पद्म रे सहस्र लक्ष्मी सेवा करुचंती, जो पाद पद्म रे तुलसी देवी जाइकी सेवा करुचंती, आ जो पाद पद्म रे अनंत भक्त जाइकी सेवा करुचंती, सेही पाद पद्म को आज कौन कालिया मुंड उपरे ग्रहण करिछि। तेणु केते बड़ भाग्य। तो नागपत्नी कहउचंती ए कालिया कौन कर्म करिथिला, कि पुण्य कर्म करिथिला, ए भगवान कर पाद पद्म ताको ता उपरे ता मुंड उपरे भगवान का पाद धूली, भगवान का पाद पद्म से धरी करिछि। तेणु आमे कोन आम मुंड उपरे भगवान पाद देबे, तेणु केमिति आमे भगवान का पाद पद्म पाइबा। तेणु कौन कहली भगवान पाद पद्म किए अछंती, गंगा अछंती, पादर बाछि न गंगा, आउ किए अछंती तुलसी देवी अछंती, आउ किए अछंती भक्त सबले भक्त जोगी सबले भगवान पाद पद्म को ध्यान करुचंती, आउ किए लक्ष्मी देवी अछंती। तेणु भगवान कर पाद पद्म पाइबा गेले एई मानकर कौन तुलसी सेवा करिया दरकार, गंगार सेवा गंगा स्नान गंगा पानी पीवा ये सब करिया दरकार। आउ भक्त माने सब बड़े भगवान के पाद पद्म थांती। तेणु भगवान का भक्तर आपण सेवा करिया कथा, ये संग करिया कथा। यह कले आपण भी भगवान के पाद पद्म पाई। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लभ मात्र टिके भी आपण यदि भक्तर से माने संग करथिबे सब सिद्धि पळे आसे आपण पाखु। तेणु एठी निश्चय आमे केमिति पाइबा, ई भगवान कर भक्तर धूली पाइले आमे भगवान कर पाद धूली पाइबा। तापर ध्यान करूचंती आपण होचंती यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान कोन भागवत गीता कोन कहउछन, अहं सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रपद्यते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। कि मु सब किछि मूल होछि मु, एटा कि जानि परिबो, बुद्धा माने इंटेलिजेंट लोक जानि कोन करिवो, बुद्धा भाव से भगवान पर भक्ति लागि जिवो। तेणु आपण सब किछि सोर्स होछि आपण कहीं जानि परिबे नहीं, आप भगवान कहीं जानि परिबे नहीं, ज्ञान द्वारा जानि परिबे नहीं, जोग द्वारा जानि परिबे नहीं। किमि जानिबे, भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान कहि दिछन भागवत गीता, भक्ति द्वारा भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति द्वारा भक्त मते जानि पारे। तापरे आपण को लीला हो अमोघ। अमोघ माने जेमिति गोटे अमोघ अस्त्र ना ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र छाड़ला मात्रे से काम करिबो ही करिबो। सेमिति अमोघ लीला, भगवान को लीला होछि अमोघ। ये लीला को शुणिला मात्रे कान द्वारा जाइकी से हृदय को पळेबो। से हृदय को जो आम भितर कौन हो, हृदय पूरा पत्थर ही अन्यर दुख देखला आम दुख आस नहीं। काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य ए आम कौन कर हृदय को पूरा टाण पत्थर कर। तेणु जिते भगवान कथा शुणा कान माध्यम से सब जीव आम हृदय को निर्मल कर। आम हृदय कौन हम जमी बटर जमी भगवान बटर कहीं भल पाती, बहुत कोमल। सेमि जार हृदय कोमल नहीं, ता भीतर काम क्रोध लोभ मद मोह आश्चर्य अच्छी, भगवान केमिति से हृदय जाई वास करेंगे, सेठी वास करेंगे रहिबे न्यूट्रल हेक रहिबे। केमिति रहिबे, से परमात्मा रूप रे रहि रहिबे, से किछि पार्टिसिपेट करिवे। तापर कोन कहउछंती, आमे जेमिति जणे सेवक यदि अपराध करे तार मालिक ताको क्षमा कर दिए, सेमिति आपण को सेवक भाविकी ताको हम क्षमा कर दिए। आमे होची
ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତା ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୃପା କରିବା କଥା। ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ଜଣେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ହେଉଛି ଗାଈ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ନାରୀ। ନାରୀ ଉପରେ କେହି ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା, ତାପରେ କେହି ହାତ ଉଠେଇବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ। ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହାତ କେବେ ବି ଉଠେଇବା କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାରୀ, ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ସିଏ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ହେଉଛି ଈର୍ଷାଳୁ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବେ, ସାପ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଘର କରିଦେଲେ, ଆମର କାହିଁକି ଏମିତିଆ ଘର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ ରହିବା କଥା। ଯଦି ଈର୍ଷା ଆସିଗଲା ତ ସରିଗଲା। କ୍ରୋଧ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ସର୍ପ କ'ଣ କହୁଛି କାଳିଆ, ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ହେଉଛୁ ଆମେ ଈର୍ଷାଳୁ, ଆଉ ଆମେ ହେଉଛି କ୍ରୋଧୀ, ଆମେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞ, वी आर इन इग्नोरान्स। तेणु ଆମର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ପରକୁ ଦଂଶନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବିନା ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍, ଏ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବାନି। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମର ଅଛି, ଆମ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବାନି। ଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ, ଭକ୍ତ କୃପା କରିବେ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କୃପା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଠି ରହିବୁନି, ଆଜିଠୁ ତୁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବୁ। ସେ ଫୌଜି ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ପୁଣି ମୋତେ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିବେ? ଆରେ ନା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଆଜିଠୁ ତମକୁ କେହି ତମର ଅସୁବିଧା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଥରେ ନିଜର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଯେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଥରେ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 2ଟା ହେଲାଣି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗवत महापुराण की जय।